सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम दोहे संख्या 6 से आरंभ करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि पिछली कक्षा में जितने भी दोहे मैंने वर्णन किए थे उनका अर्थ समझ पाने में सारे बच्चे सफल हो पाए होंगे। दोहा संख्या 6। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश सुलझात, कहिए सबूत तेरे यो, मेरे हिय की बात। यहाँ कागज का अर्थ है कागज, न बनत का अर्थ है नहीं बन पाना, लजात का अर्थ है लज्जा आती है अर्थात शर्म आती है, कही है का अर्थ है कह देगा, हियो का अर्थ है हृदय या दिल, ही का अर्थ है दिल या हृदय, इसका भी अर्थ वही है। इस दोहे के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि नायिका विदेश गए प्रियतम को प्रेम संदेश देते हुए कहती है, अर्थात जो नायिका है उनके पति या नायक विदेश चले गए हैं और उनको प्रेम संदेश भेजना है और वो प्रेम संदेश में कह रही है कि हे प्रिय, मैं अपनी प्रेम की व्याकुलता को कागज़ पर लिखकर बताना चाहती हूँ, किंतु क्या करूँ? आंसू, पसीने और कपकपी के कारण कागज़ पर कुछ लिखा नहीं जाता। किसी संदेश वाहक द्वारा कहकर संदेश भेजना चाहती हूँ तो मुंह से प्रेम की बातें कहते हुए लाज आती है, शर्म आती है। अब तो बस यूँ करो, अपने हृदय से पूछ लो, वही तुम्हें मेरे हृदय की दशा बतला देगा। सरल शब्दों में कहे तो नायिका अपने प्रेम संदेश को स्वयं नहीं लिख पा रही है, किसी के जरिए भी वह अपने संदेश को नहीं भिजवा पा रही है क्योंकि उसको कहने में शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। इसलिए वह नायक से कहती है कि अब अपने दिल से पूछकर जान लो कि मेरे दिल में क्या है, कितनी व्याकुलता है आपके लिए। दोहा संख्या 7। प्रगट भये दिवराज कुल, सुबस बसे ब्रज आय, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राय। मेरे प्यारे बच्चों, इस दोहे का अर्थ जरा ध्यान से सुनना। प्रगट का अर्थ है जन्मे या प्रकट हुए, दिवराज का अर्थ है चंद्रमा और ब्राह्मण, कुल का अर्थ है परिवार, सुबस का अर्थ है अपनी इच्छा से, हरो का अर्थ है दूर करो, कलेश का अर्थ है कष्ट या पीड़ा, केशव का अर्थ है श्री कृष्ण, केशव राय का अर्थ है केशव राय अर्थात यह बिहारी के पिता का नाम है। इस दोहे के दो अर्थ हैं, एक श्री कृष्ण के प्रसंग में और दूसरे बिहारी के पिता केशव राय के प्रसंग में। तो पहले श्री कृष्ण के प्रसंग में इस दोहे का अर्थ है कि हे कृष्ण, आप चंद्रवंश में पैदा हुए और आप अपनी इच्छा से इस ब्रज प्रदेश में आ बसे। हे श्री कृष्ण, आप मेरे पिता केशव राज के समान तुल्य है अर्थात उनके बराबर पूजनीय है। आप मेरे कष्ट को दूर करें अर्थात जो मेरी पीड़ा है उनको हर ले। केशव राय के प्रसंग में इस दोहे का अर्थ है कि मेरे पिता अर्थात केशव राय जी, आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, फिर आप अपनी इच्छा से आकर ब्रज प्रदेश अर्थात मथुरा में आकर बस गए। आप मेरे लिए भगवान कृष्ण के समान पूज्य है, आप मेरे सब दुख और क्लेश को दूर करें अर्थात मेरी जो पीड़ा है उसको दूर करें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक बार में इस दोहे का अर्थ समझ में ना आए तो 2 से 3 बार सुन लेना, उसके बाद भी अगर ना आए तो मुझसे संपर्क अवश्य करना। दोहा संख्या 8। जपमाला छापे तिलक, सरय न एको काम, मन काचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। यहाँ जपमाला का अर्थ है माला के मन के गिन गिन कर राम नाम का जप करता अर्थात माला जपना। छापे का अर्थ है राम नाम का छापा धारण करना। कुछ लोग भगवान राम का
नाम पूरे शरीर पर छपवा लेते हैं। सरे का अर्थ है सफल हो या पूरा होना। एको का अर्थ है एक भी। कामु का अर्थ है कार्य या काम। मन काचे का अर्थ है कच्चा मन या अधूरा मन या अधूरा विश्वास भी कह सकते हो या कच्ची भक्ति भी कह सकते हो। वृथा का अर्थ है बेकार या व्यर्थ। साँचे का अर्थ है सच्चा। राचो का अर्थ है प्रसन्न होना। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी कहते हैं कि जप करने की माला हाथ में लेकर जप करने से या सारे शरीर पर चंदन का छाप लगाने से अथवा माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम नहीं निकलता। बिहारी की नज़र में यह सब सिर्फ ढोंग है, दिखावा है। इनसे प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। वे ये भी कहते हैं कि केवल अधूरी भक्ति वाले लोग ही ऐसे बेकार के कर्म में लगे रहते हैं, जबकि यह सब व्यर्थ है, बेकार है। राम तो सच्ची भक्ति देखकर प्रसन्न होते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो केवल माला जपने से, कंठी जपने से या पूरे शरीर पर भगवान का नाम लिखवा देने से और एक भी काम न करे तो वह भक्ति नहीं होती है। भक्ति सच्चे मन से आती है। भगवान राम सच्चे मन से जो भक्ति करते हैं उनको ही भक्त मानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का समापन हुआ। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।